जैसा कि कल हम मनोविज्ञान से संबंधित जो बाल विकास है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी बाल विकास से संबंधित जो हमारा नेक्स्ट अध्ययन है आगे का, वो अध्ययन हम आज करेंगे। बाल विकास का जो अध्ययन है, बाल विकास का जो अध्ययन है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बाल विकास की अलग अलग अवस्थाएं जो बताई गई है उसके बारे में हम पूर्व में थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जिस मनोवैज्ञानिक का नाम लिया जाता है उस मनोवैज्ञानिक का नाम है ईवी हार्लोव। ईवी हार्लोव जो मनोवैज्ञानिक है, जिनको महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना जाता है, और इन्होंने जो गर्भावस्था है उस गर्भावस्था से लेकर के जो विकास है वो उत्तर किशोर अवस्था तक उस विकास क्रम को इन्होंने समझाया है। इन्होंने विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई है। हार्लोव ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। 8 अवस्थाएं बताई है इन्होंने। विकास की 8 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई। ईवी हार्लोव के द्वारा विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई है, जिनमें पहली जो अवस्था है इनके द्वारा जो बताई गई वो है गर्भावस्था। पहली अवस्था है गर्भावस्था। पहली अवस्था है गर्भावस्था। इसका जो काल है या इसका जो समय है, इन्होंने जो समय बताया है वो है गर्भ से जन्म तक। इसका काल होता है गर्भ से जन्म तक। यह अवस्था इन्होंने मानी है, ये गर्भ से जन्म तक की अवस्था है। दूसरी है शैशव अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, इस शैशव अवस्था का जो काल है, क्योंकि शैशव अवस्था को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। इस अवस्था को इन्होंने जन्म से 14 दिन की अवस्था बताई है। जन्म से 14 दिन की अवस्था इसको इन्होंने बताया है। जन्म से 14 दिन की अवस्था इन्होंने इसे बताया है। तीसरी जो अवस्था बताई है वो इन्होंने बताई है शिशु अवस्था। तीसरी अवस्था जो बताई है वो बताई है इन्होंने शिशु अवस्था, क्योंकि शैशव अवस्था को इन्होंने 2 भागों के अंदर विभाजित किया है, इसलिए तीसरी अवस्था इन्होंने शिशु अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष की अवस्था बताई है। 14 दिन से 2 वर्ष की अवस्था, 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने इसको बताया है। चौथी जो अवस्था बताई है वो बताई इन्होंने पूर्व बाल्य अवस्था। चौथी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था का जो काल है उन्होंने 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था बताया है। 2 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने बताया है इसको। और 5वीं जो अवस्था बताई है वो बताई है इन्होंने उत्तर बाल्य अवस्था। 5वीं अवस्था बताई है इन्होंने उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था का जो काल है वो इन्होंने 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का बताया है। 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था इन्होंने इसको बताया है। यानी उत्तर बाल्य अवस्था का जो समय है वो इन्होंने 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था बताया है। फिर है पूर्व किशोर अवस्था। छठी है पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था का जो समय है वो इन्होंने पूर्व किशोर अवस्था को 12 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था बताया है। 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व किशोर अवस्था को।
मध्य किशोर अवस्था का जो काल है 14 से 17 वर्ष का बताया है इन्होंने। सातवां मध्य मध्य किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था का जो काल है, मध्य किशोर अवस्था का जो समय है वो इन्होंने 14 वर्ष से 17 वर्ष का बताया है। 14 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष से 17 वर्ष तक का समय इन्होंने बताया है। और किशोर अवस्था या जिसको उत्तर किशोर अवस्था का इन्होंने नाम दिया है, 8वीं अवस्था है बताई है इन्होंने उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था का जो समय है वो इन्होंने बताया है 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष, 17 से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने इसको बताया है। तो ये भी हरलोक ने विकास की जो अवस्थाएं हैं बालक के विकास की, उस बालक के विकास की अवस्थाओं को इन 8 भागों के अंदर विभाजित किया है। इसके अतिरिक्त जो कॉलसनिक है उन्होंने भी 8 अवस्थाएं बताई है और कॉल ने भी 8 अवस्थाएं बताई है। ये विकास की अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कॉलसनिक और कॉल ने भी जो बालक के विकास की अवस्थाएं, उस बालक के विकास की अवस्थाओं को इन्हीं 8 भागों के अंदर विभाजित किया है। कॉलसनिक ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। 8 अवस्थाएं बताई है। 8 अवस्थाएं बताई है। ये कॉलसनिक ने भी विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। और कॉल नामक जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने भी बालक के विकास की, बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। 8 अवस्थाएं बताई है। इन्होंने भी बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। तो ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक है, हॉरलॉक, कॉलसनिक और कॉल, इन तीनों ने ही बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको इन्हीं 8 अवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने इसको विभाजित किया है। अब हम देखते हैं कि विकास की जो ये अवस्थाएं हैं इनका किस प्रकार से सामान्य वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि बाल विकास नामक हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा और विस्तृत टॉपिक है और इसके लिए कम से कम 15 या 10 या 15 वीडियो जो है वो अपलोड किए जाएंगे इससे रिलेटेड। तो जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है, सामान्य बाल विकास का सामान्य वर्गीकरण, बाल विकास का जो सामान्य वर्गीकरण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है उनको हम सारांश के रूप में विभाजित कर सकते हैं। सारांश के रूप में अगर हम देखें तो जो गर्भावस्था है उस गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा है, शेषावस्था को 3 भागों में बांटा है, बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है और किशोर अवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली जो अवस्था है वो है गर्भावस्था जो है इसको 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जो जिसको हम कह सकते हैं पहली जो अवस्था है वो है बीजावस्था, दूसरी है भ्रूण अवस्था। पहली है बीजावस्था, दूसरी जो अवस्था बताया है भ्रूण अवस्था, दूसरी जो अवस्था बताया गया है वो बताई गई है भ्रूण अवस्था। और तीसरी जो अवस्था बताई गई है इनके द्वारा वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई है और मनोवैज्ञानिक इन 3 अवस्थाओं के आधार पर ही इनका वर्गीकरण करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि बीजावस्था जो होती है वो 2 सप्ताह की अवस्था होती है। बीजावस्था जो होती है ये 2 सप्ताह की
अवस्था होती है ये 2 सप्ताह तक ही रहती है। दूसरी जो अवस्था है जो इन्होंने बताई है भ्रूण अवस्था, ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक की अवस्था होती है। 2 भ्रूण अवस्था जो होती है ये 2 सप्ताह तक की अवस्था है। ये 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है। 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था इसको इन्होंने बताया है। तीसरी जो अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसको इन्होंने 2 माह से लेकर के 9 माह की अवस्था बताया है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो है इसको 9 माह की अवस्था में इनके द्वारा विभाजित इसको किया गया है। उसके बाद पूर्व शैशव अवस्था, मध्य शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था में विभाजित किया गया है। दूसरी जो अवस्था है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, इस शैशव अवस्था को भी इन्होंने इन्हीं 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। दूसरी अवस्था शैशव अवस्था को भी इन्होंने 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। पहली है पूर्व शैशव अवस्था, पूर्व शैशव अवस्था। दूसरी है मध्य शैशव अवस्था, मध्य शैशव अवस्था, शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। ये 3 अवस्थाओं में इन्होंने इसको विभाजित किया है शैशव अवस्था को। पूर्व शैशव अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था होती है। मध्य अवस्था 2 से 4 वर्ष की होती है। उत्तर शैशव अवस्था जो है वो 4 से लेकर के 6 वर्ष की होती है। ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने बताई है। ये 2 से लेकर के 4 वर्ष तक की अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। और उत्तर शैशव अवस्था जो है ये 4 से लेकर के 4 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था इसको इन्होंने बताया है। 4 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था इसको इन्होंने बताया है। तो ये पूर्व शैशव अवस्था, मध्य शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था के अंदर इसको विभाजित किया है। उसके बाद है बाल्यावस्था। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। बाल्यावस्था जो है, फिर बाल्यावस्था को भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी वो है बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था। इस बाल्य अवस्था को भी 3 भागों के अंदर ही विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। दूसरी है मध्य बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था। और तीसरी है उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। ये 3 भागों में इन्होंने इस अवस्था को विभाजित किया है। पूर्व जो बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वो 6 से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था होती है। मध्य का 8 से लेकर के 10 वर्ष की, और उत्तर बाल्यावस्था 10 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था इन्होंने बताई है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसका समय होता है 6 से लेकर के 8 वर्ष का। इसका जो समय है वो होता है 8 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का, 10 वर्ष तक का समय रहता है। और इसका 10 से लेकर के 12 वर्ष तक का समय इनके द्वारा बताया गया है। इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो है किशोर अवस्था। चौथी जो अवस्था बताई है किशोर अवस्था। इस किशोर अवस्था का भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इसके 3 भाग हैं। पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। इस अवस्था को भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। और जो इनकी आयु है उन आयु का भी वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। ये जो अवस्था होती है 12 से 14 वर्ष के बीच की अवस्था बताई है। इस अवस्था का जो समय है ये 14 से लेकर के
16 वर्ष की अवस्था बताई गई है। और तीसरी जो उत्तर बाल्य अवस्था है ये 16 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक है उन सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण इसी आधार पर इन्होंने किया है कि किस प्रकार से इन्होंने जो बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, किशोर अवस्था है, इनको इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने विभाजित करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले जो वर्गीकरण होगा वो बीजावस्था से संबंधित हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जो वर्गीकरण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है वो वर्गीकरण बीजावस्था से ही उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, न कि शैशव अवस्था से। विकास का जो काल है, विकास का जो काल होता है वो काल बीजावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, न कि किशोर अवस्था से वो प्रारंभ होता है। तो बीजावस्था जो होती है, सबसे पहले बीजावस्था के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बीजा अवस्था, पहली जो अवस्था होती है वो होती है बीजावस्था। बालक की जो बीजावस्था होती है ये 0 से लेकर के 2 सप्ताह की अवस्था होती है। पहला है यह जो अवस्था होती है, यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है।